कोई भी जो है पति साथ नहीं देगा ये चीज़ देखकर कि आज उनकी पत्नी ने ऐसा किया तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो एक ऑफिसर तो बन गई है, बट लेकिन जब वो अपनी लाइफ का ही एक सही डिसीजन नहीं ले सकती तो और लोगों को क्या डिसीजन देंगी वो? उनकी वजह से काफ़ी गर्ल्स को या काफ़ी पत्नियों को सफ़र करना पड़ेगा। इतनी अच्छी पोस्ट में आके भी उन्होंने ऐसा किया, तो ये तो बहुत गलत बात है। कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वापस अपने परिवार में जुड़ जाना चाहिए जाके। उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि कल को वो कोई ठोकर खाएगी तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। वो पति जो आपके परिवार के लिए, आपके सबके लिए लड़ के आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो अगर आप उसे छोड़ सकती हैं तो आप कुछ भी छोड़ सकती हैं। तो आप अपनी जॉब कैसे अच्छे से कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की रहने वाली ज्योति मौर्य की, जो पीसीएस अधिकारी बनी हैं, एसडीएम हैं। और ख़ास बात यह है कि उनके पति सफाई कर्मचारी होते हुए उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। जैसे आपने देखा है सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को आईएएस अधिकारी बनाया और वो जिला अधिकारी बनी, उसने खूबी उसका साथ दिया। लेकिन ये रियल लाइफ थी, लेकिन रियल लाइफ में क्या हुआ उसका उल्टा हुआ। और जो अशोक मौर्य हैं, जिन्होंने सफाई कर्मचारी के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को पीसीएस की पढ़ाई कराई और एसडीएम बनाया, उसके सपनों को साकार किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जो रियल लाइफ में था उससे हट करके उसकी पत्नी ने न सिर्फ उस सफाई कर्मचारी से अपना किनारा कर लिया, शादी के 13 साल बाद उसको तलाक देने की नौबत आ गई और दूसरे किसी अधिकारी के संपर्क में आकर उससे प्रेम प्रसंग करने लगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर की कुछ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्योति मौर्य जो पीसीएस अधिकारी हैं उन्होंने ये जो किया है कितना सही किया है, कितना इत्तेफाक ये महिलाएं रखती हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे मैम। जिस तरह से ज्योति मौर्य ने पीसीएस अधिकारी रहते एक सफाई कर्मचारी पति को, जिसने उसके सपनों को साकार किया है, उसको छोड़कर दूसरे पति के अपने प्रेमी के संग जाने का फैसला किया, क्या कहेंगे? मैं ज्योति मौर्य के साथ बिल्कुल नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो उनके हस्बैंड ने इतना उनको सपोर्ट किया और उनको पढ़ाया, 4th क्लास कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने उनको इतना पढ़ाया लिखाया और पीसीएस अधिकारी बनाया उनको, तो उन्होंने उनके साथ बहुत ही गलत किया है। वो उसके बिल्कुल फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर आज वो ऐसा करती हैं तो उसको देखकर बहुत सारे जेंट्स जो लेडीज़ को आज आगे बढ़ावा दे रहे हैं, आगे बढ़ने के प्रयत्न बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई भी जो है पति साथ नहीं देगा ये चीज़ देखकर कि आज उनकी पत्नी ने ऐसा किया तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं, इलाहाबाद में तो ऐसा अब हो चुका है कि हाँ। जहाँ आईएएस पीसीएस की बिल्कुल हो रहा तैयारी है कराते हैं वहाँ हाँ पर जी। से कई पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं वो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा घर भी इसी तरीके से खराब हो सकता है, हमारे बच्चे भी सड़क पर आ सकते हैं, जैसा कि ज्योति ज्योति मौर्य ने किया है। और वो पढ़ाई लिखाई और अच्छी अधिकारी बनने के बाद, एसडीएम बनने के बाद उन्होंने जो है अपने पति के साथ को 13 साल बाद डिवोर्स देने के लिए कह रही हैं और साथ के साथ ही वो दूसरे अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग में आ गई हैं। वो उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो इस हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को आगे, अगर मान लिया कोई लड़की अपने माँ बाप के घर अपना सपना पूरा नहीं कर सकती है और उसके पति उसका सपना पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कोई भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी लड़की, अगर इस तरह से अगर कोई करता है, लेडी अगर धोखा देती है अपने पति को। मैम आपसे सवाल है, आपके भी पति ने आपको उन सपनों को साकार करने में मदद की है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप सहारनपुर में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की ब्यूटिशियन हैं, आप टीवी प्रोग्रामों में भी जाती हैं। क्या उस नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं? मैं अगर कहूँ कि जैसे ये कहा गया है कि किसी भी स्त्री के पीछे जो है वो किसी भी व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी कि स्त्री के साथ साथ पति का हाथ अपना पूरा होता है, क्योंकि वो जो हमें सपोर्ट कर पाते हैं वो कोई सपोर्ट नहीं कर पाता। क्योंकि आज जो मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, उन्हीं की वजह से आज मैं 28 सालों में इतना अपना सपना पूरा कर पाई हूँ, वरना मैं अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती थी। चाहे वो कोई भी स्त्री हो, अकेले सपना पूरा नहीं कर सकती। ज्योति मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? ज्योति मौर्य के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उन्होंने सबसे गलत किया, क्योंकि कुछ पिक्चर्स में हमने ऐसा देखा था, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ का सपोर्ट किया, हस्बैंड का सपोर्ट किया, लेकिन ज्योति मौर्य ने रियल लाइफ में आके बहुत खराब किया, ये गलत किया उन्होंने। आप क्या कहेंगे? हम भी ज्योति मौर्य के पक्ष में नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका माँ बाप ने उनका साथी बनाया, उसी को उसने मतलब ठुकरा दिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हर माँ बाप चाहता है कि चाहे वो 4th क्लास में ही क्यों ना है, उसकी बेटी के लिए सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, ताकि उसके भविष्य का अच्छा फैसला माँ बाप लेते हैं तो कहीं न कहीं सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन
अगर 4th क्लास कर्मचारी के साथ बेटी की शादी हो जाती है और बेटी को उसकी का पति जो है 4th क्लास कर्मचारी पीसीएस अधिकारी बना देता है और उसके साथ उल्टा पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अन्याय करती है पत्नी, तो ये कहीं न कहीं जो सहारनपुर की महिलाएँ हैं उनके गले नहीं उतर रहा। वो खूब उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योति मौर्य ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह से गलत है, उससे पूरी महिला जाति बदनाम हो रही है। और युवतियाँ उनसे बात करें, आप क्या कहेंगे इस तरह के फैसले पे? मैं भी उनके बिल्कुल खिलाफ़ हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आजकल क्या हमेशा से ऐसे होता आ रहा है कि बहुत सारे पति अपनी वाइफ़ को बहुत सपोर्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे मुकाम तक भी पहुँचते हैं। मेरे खुद की नोन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त करी, पर ये सब सुन के मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत फैल गई है और बहुत सारे लोगों तक पहुँची है। तो एक डर भी बैठ जाता है लोगों के मन में, इतने लोग सपोर्ट करते हैं अपने वाइफ़ को। माँ-बाप तो करते ही हैं, पर अगर पति कर रहा है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। हमें उसको क्या कहते हैं उसको कहीं न कहीं उसके सपने साकार करते हैं तो उसके साथ रहना चाहिए। साथ रहना चाहिए। उन्होंने बहुत गलत किया। तो क्या कहेंगे? क्या मैसेज आप न्यूज़ 14 के माध्यम से ज्योति मौर्य तक पहुँचाना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी उनको कि जिन्होंने आपका इतना साथ दिया और कोई नहीं दे सकता था, आप प्लीज़ उनके साथ ऐसा ना करें, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना पड़वाएँ उन्हें। वो तो खुद मजिस्ट्रेट बनी बैठी हैं। गलत तो किया उन्होंने। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि उनको इतना सपोर्टिव हस्बैंड मिले थे, जो कि वो सफाई कर्मचारी के तौर पे वो लोग उनको पढ़ा रहे थे, अपना जैसे-तैसे अपना गुज़ारा करके, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जिस तरह से अब ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कमेंट्स भी आ रहे हैं और उसकी वीडियोज़ भी आ रही हैं, अपने सास-ससुर को भी भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रही हैं, तो क्या एक पीसीएस अधिकारी को ये शोभा देता है? बिल्कुल नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पे आके अगर उनको ऐसे सुनना पड़ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये पोस्ट का भी उनकी। क्या नौकरी भी छोड़ देनी चाहिए फिर मेरे ख्याल से? बिल्कुल। बिल्कुल, अगर इतना घमंड है, मतलब मैं अपनी भी प्रतिक्रिया देता हूँ, अगर उसे अपनी उस पर घमंड है तो कहीं न कहीं जो पति ने दिलवाया उसको छोड़ देना चाहिए, पति को छोड़ देना। जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो भी करा वो बिल्कुल गलत करा है। इससे जो पेरेंट्स हैं वो भी डीमोटिवेट हो जाएँगे और कई सारी फैमिलीज़ में भी बहुत सारे गर्ल्स के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा। क्योंकि अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वुमेन्स को पहले इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, और अगर अब मिल रहा है तो वो उसका मिसयूज़ कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एज़ अ लेबर क्लास होके किसी को सपोर्ट करना, पढ़ाना, उसको मतलब उसके शौक पूरे करवाना बहुत बहुत बड़ा मोटिव है वो लाइफ का। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। वो एक ऑफिसर तो बन गई हैं, बट लेकिन जब वो अपनी लाइफ का ही एक सही डिसीजन नहीं ले सकती तो और लोगों को क्या डिसीजन देंगी वो। तो इसलिए बेटर है कि वो ये जॉब छोड़ दें और अपनी लाइफ का एक पहले बेस्ट डिसीजन लें, जिससे कि वो भी खुश रहें और लोग भी खुश रह सकें। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की जो ये लड़कियां हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि ये ज्योति मौर्य के जो फैसला है उसकी खुला विरोध कर रही हैं। जब एक वो अच्छे अधिकारी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो अच्छे अधिकारी कैसे बनेंगी? कैसे दूसरे लोगों के दूसरे परिवारों का लिए हक में फैसला कर पाएँगी? और लड़कियां उनसे बात करते हैं, आप क्या कहेंगी बेटा? जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है। उनकी वजह से काफ़ी गर्ल्स को या काफ़ी पत्नियों को सफ़र करना पड़ेगा। इतनी अच्छी पोस्ट में आके भी उन्होंने ऐसा किया, तो ये तो बहुत गलत बात है उनकी। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि आप भी लड़की हैं, कल आपके भी हस्बैंड होंगे, शादी होगी, तो कहीं न कहीं आपके भी सपनों पर पानी फिर सकता है फिर तो? जी, उन्होंने जो किया उससे हमारे सपनों पे तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जैसी सोच होगी अब उनकी वैसी। आप क्या कहेंगे? उन्होंने बिल्कुल गलत किया। अगर उनकी कोई हेल्प कर रहा है, उनके हस्बैंड ही उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने उनके साथ बुरा किया है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी जॉब छोड़ें और आपका इस जॉब का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की तमाम लड़कियां और महिलाएं थी जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो ज्योति मौर्य ने फैसला लिया है वो कहीं न कहीं गलत फैसला है, क्योंकि एक पति ने उनके उन सपनों को साकार किया है जो उसने कभी सपने में भी क्या नहीं सोचा था। और कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ज्योति मौर्य ने ये फैसला लिया है, पीसीएस अधिकारी उसके पति ने बनाया और अब वो तलाक की बात कर रही हैं, दूसरे अपने प्रेमी के संग जाने की जिद पर अड़ी हैं? ये बिल्कुल गलत फैसला है उसका। देखिए, जब उसके पति ने उसको सपोर्ट किया तो उसको तो कभी भूलना नहीं चाहिए उसे। और मैं सब महिलाओं को भी और आदमियों को यही कहना चाहूँगी कि हर एक की कंडीशन दूसरी है। उसके कहने के कारण, उसके करने के कारण अगर ज्योति ऐसा कर रही है तो आपको अपने नहीं बदलने चाहिए। आपको अपनी पत्नी पर, अपने आदमी पर विश्वास होना चाहिए और अपने फ्यूचर आप खुद बनाने के लिए हैं। इसलिए ये गलत है कि आप उनको देखकर अपनी पत्नियों को रोकें या आदमी कुछ गलत इस चीज़ के लिए हिस्सा लें।
इस तरह से जैसे उसने ज्योति मौर्य ने फैसला लिया है और ये कदम उठाया है, कहीं ना कहीं अब जो और पत्नियां हैं या और लड़कियां हैं उनके भी सपनों को पर पानी फिरता नजर आ रहा है कहीं ना, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जो बहुत सारे पतियों ने अपनी पत्नियों को जो पीसीएस की तैयारी करा रहे थे, बीएड करा रहे थे या सरकारी नौकरी में भेजने की तैयारी कर रहे थे, उनको अपने घर वापस बुला लिया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, हर एक को अपनी चीज़ प्यारी होती है, तो वो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं कोई मेरे साथ कल ऐसा हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई आपके साथ एक बार इंसिडेंट आप देख चुके हो और आप तब भी नहीं समझे, तो वो गलत है। लेकिन फिर भी आपको अपने रिलेशन पे विश्वास रखना चाहिए, और मैं ज्योति के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको वापस अपने परिवार में जुड़ जाना चाहिए जाके। उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि कल को वो कोई ठोकर खाएगी, तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। ज्योति मौर्य जब एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, एक अच्छी अधिकारी कैसी होंगी? कैसी अधिकारी क्या नहीं बन सकती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर वो एक अच्छी पत्नी नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो काम करने का हक दिया जा रहा है, तो वो एक आपके पति के द्वारा दिया जा रहा है। वो पति जो आपके परिवार के लिए, आपके सबके लिए लड़ के आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो अगर आप उसे छोड़ सकती हैं, तो आप कुछ भी छोड़ सकती हैं। तो आप अपनी जॉब कैसे अच्छे से कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए ये सहारनपुर की तमाम महिलाओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो महिलाएं हैं वो उनको खासा नुकसान इस ज्योति मौर्य के फैसले से हो सकता है, क्योंकि तमाम पतियां हैं, उन पतियों ने अब जो अपनी पत्नियों को जो कोचिंग कर रही थी, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रही थी, बीएड या अन्य सरकारी नौकरियों की में जाने की तैयारी कर रही थी, उनको वापस बुला लिया है। तो इन सहारनपुर की महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब एक ज्योति मौर्य एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, तो वो अच्छी अधिकारी कैसे बन पाएँ? क्योंकि अधिकारी पद पर रहते हुए पूरे ज़िले का की महिलाओं का, पुरुषों का और तमाम परिवारों का फैसला करना होता है। अगर आप हमारी इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।